हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। जी हां, पेपर का नाम होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। पेपर नंबर ये आपका 10 है और 2016-18 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 से 7 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। आप उसे आराम से जा करके देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये क्यों चाहिए पीडीएफ, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्यों चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है पढ़कर जाते हो एग्जामिनेशन में, तो डेफिनेटली आपका जो है बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन में। टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा। घर पे आपको मॉक टेस्ट देकर जाना है तो पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये तीसरी बात है, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। अब बोलोगे आपको कैसे पता कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? तो देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं उसके लिए मैं 4 अलग अलग क्राइटेरिया को चूज़ करता हूं। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखता हूं और उसके आधार पर सजेशन तैयार करता हूं। दूसरी बात, मैं आपके सिलेबस को देखता हूं, उसके बाद जो है सजेशन तैयार करता हूं। एग्जाम पैटर्न जो लेटेस्ट वाला है उसे फॉलो करता हूं। और चौथा है मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस। मैंने खुद एमएड बीएड कर रखा है तो खुद के एक्सपीरियंस से फिर ये सजेशन तैयार किया जाता है, जो कि आपको 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। याद रखिएगा 199 में हम लोग तीनों सेक्शन का कवर करते हैं। ग्रुप ए एमसीक्यू आता है, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। सब कुछ आपको कवर करा दिया जाएगा। तो चलिए, और हाँ, सजेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा और 199 में आपको PYQ फ्री में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चलिए सजेशन को देखते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो पेपर है 2016-18 में किस तरह का पूछा गया था, यहाँ से आप देख पाएंगे। 16-18 का सेशन था, वक्त आपको मिलता है 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 80 का। इसमें आप अगर पासिंग मार्क्स की बात करो तो आप अगर 18 + 18 यानी कि 36 नंबर ले आते हो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। तो चलिए सबसे पहले ग्रुप ए को देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। ठीक है, पहला सवाल, स्केल एंड लेवल्स ऑफ एजुकेशन मेजरमेंट आर। शैक्षिक मापन के स्तर क्या होते हैं? नॉमिनल स्केल, रैंक स्केल, इसके अलावा जो है रेशियो स्केल और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी। देखिए, एमसीक्यू जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है या सब्जेक्ट है। इसके लिए एक अलग से एमसीक्यू की वीडियो आएगी जिसमें हम लोग सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए दिखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर 16-18 का केवल देख के आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट आर। मापन के प्रकारों जो निम्नलिखित हैं वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखेंगे आपके सामने, ये रहा, एब्सोल्यूट मेजरमेंट यानी कि निरपेक्ष मापन। दूसरा है नॉमिनल मेजरमेंट यानी कि सामान्यीकृत मापन। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, इसेप्टिव मेजरमेंट यानी कि स्वमानक मापन। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर सी, विच इज नॉट द टूल ऑफ असेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण नहीं है? सी टेट में ना इस तरह के सवाल भरे मिलेंगे आपको नोट वाले, ध्यान रखिएगा। खरगोश की तरह कान खड़े हो जाने चाहिए जब भी आपको नोट दिखे। पहला है अवलोकन ऑब्जर्वेशन, दूसरा है परीक्षण यानी कि टेस्ट, तीसरा है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार और चौथा है एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा। क्वेश्चन नंबर डी, विच आर नॉट द स्टेप्स ऑफ डायग्नोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा पद शैक्षणिक निदान का पद नहीं है, ये आपको बताना है। नहीं वाले क्वेश्चन को ध्यान देना है आपको। पहला है सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हु नीड डायग्नोसिस, निदान के लिए उपयुक्त छात्रों का चयन। अगला है एनालिसिस ऑफ डिफिकल्ट पॉइंट, कठिनाई कारणों का विश्लेषण। तीसरा है रेमेडियल प्रोसीजर्स यानी कि उपचारात्मक प्रक्रियाएं। चौथा ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन। क्वेश्चन नंबर ई की बात कर लेते हैं, द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट कंसर्न व्हाट मेजर हाउ विल इट डज। परीक्षण की वैधता का तात्पर्य इस बात से है कि परीक्षण क्या और कितनी अच्छी तरह से मापता है, बताना है आपको। पहला है ऑप्शन, किसने कहा था ये? पहला नाम है क्रॉनबेक का, फिर है चैपलिन, फिर है एनास्टसी और फिर है फ्रीमैन का नाम। क्वेश्चन नंबर एफ की बात कर लेते हैं, विच इज नॉट द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है? केंद्रीय गलत लिखा हुआ है। मीन यानी कि माध्य, क्वाड्रिलेटरल डेरिवेशन यानी कि चतुर्थांश विचलन, मीडियन यानी कि माध्यिका और अगला ऑप्शन है मॉड का जो कि है बहुलक।
क्वेश्चन नंबर जी की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही है। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बहुलक बराबर 3 माध्यिका गुना माइनस 2 माध्य। फिर है मीन का फॉर्मूला, देखिए सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला पूछा गया है, क्लास 9-10 में आपने पढ़ा होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर एच, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेजर ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी, कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का अच्छा उपाय है। मीन है, मीडियन है, या फिर मोड है, या फिर रेंज है। क्वेश्चन नंबर आई, विच इज द नेचर ऑफ इवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन की प्रकृति है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया, इंटरवल प्रोसेस यानी कि निश्चित अंतराल, फिर है समटाइम्स यानी कि कभी कभी, चौथा है ऑल ऑफ द अबव यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर जे, विच टाइप्स ऑफ मेजरमेंट इज फॉलोइंग, मापन का क्या होता है, मापन क्या है बताइए आप। क्वांटिटेटिव यानी कि अंकात्मक, उसके अलावा है क्वालिटेटिव यानी कि, एक सेकंड में हिंदी में दिखा देता हूँ आपको, गुणात्मक, फिर है क्वांटिटेटिव एज वेल एज द क्वालिटेटिव यानी कि अंकात्मक और गुणात्मक दोनों, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बात करेंगे ग्रुप बी की, शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 5 सवालों का आंसर करना है 200 वर्ड में। ये उस समय का पेपर है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, अभी के समय में ऐसा शब्दों वाली सीमा नहीं दी जाती है, ठीक है जी। चलिए 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, 4-4 नंबर आपको मिलेगा। अब तो शायद जो है 5 नंबर का सवाल होता है, 2 ही का आंसर करना होता है, और 4 वाले में से 5 चौके 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेस्ट, आंतरिक और बाह्य परीक्षण के मध्य अंतर स्पष्ट करें। दूसरा है, यूज़ एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मीन, माध्य के उपयोग और गुण को बताएं। तीसरा है, सोशियोमेट्री, नीड एंड एडजस्टमेंट यानी एडवांटेज यानी कि समाजमिति की आवश्यकता और लाभ के बारे में बताएं। अगला ऑप्शन है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, संरचनात्मक मूल्यांकन और इसके उद्देश्य को बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, वैलिडिटी एंड इट्स मेजरमेंट, वैधता और इसका मापन को बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, रेटिंग स्केल एंड इट्स यूज, निर्धारण मापी और इसका उपयोग। क्वेश्चन नंबर 7, परसेंटाइल रैंक और इसका यूजेस बताना है। प्रतिशत जो प्रतिशतांक क्रमांक है, क्रम है, उसका उपयोग बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, गुणात्मक और परिमाणात्मक मापन में अंतर आपको बताना है। ग्रुप सी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछ लिए गए हैं, 4 सवालों का आपको जवाब देना है, 10 चौके 40 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल, देखिए 600 वर्ड में लिखने के लिए बोला जा रहा है। अब ये नहीं होता है, आपको लिखने के लिए नहीं मिलेगा कि 600 वर्ड में लिखना है कि 700 वर्ड में। पहला सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी विद द सुटेबल एग्जाम्पल, उचित उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार की वैधता का वर्णन करें। अगला सवाल देखिए क्या है, रेटिंग स्केल एंड इट्स यूज, ठीक है, ये हो गया है शायद, ये दोबारा पेपर आ गया, वेट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, एक पेज गायब हुआ है, वेट ए मिनट, मैं इसको ठीक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द एक्सटर्नल इवोल्यूशन, बाह्य मूल्यांकन के लाभ और हानियों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, एक्सप्लेन क्लियरली द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन विद द सुटेबल एग्जाम्पल, आकलन से आप क्या समझते हैं। मापन, मूल्यांकन और आकलन के संप्रत्ययों को उदाहरण सहित जो है व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द लेवल्स स्केल्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट विद द सुटेबल एग्जाम्पल्स, शैक्षिक मापन के स्तरों को उदाहरण सहित व्याख्या करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका निकालना है, CI दे दिया गया है, आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है। आखिरी सवाल, व्हाट इज कोरिलेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ कोरिलेशन, एक्सप्लेन विद द एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, सहसंबंध क्या है, सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकारों की व्याख्या करें। तो ये था विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर। अगर आपको इसी तरह से पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से दे पाएँ। याद रखिएगा 199 में आपको PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी जो है ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।